आज किस विषय को लेकर आपका ये प्रेस वार्ता बुलाया है? आज का प्रेस वार्ता मुख्यतः भारत सरकार का अल्पसंख्यक प्रतिमंत्री जो बीते कल का जो उन्होंने बयान दिया था प्रेस मीडिया में, वो बेहद ही काफ़ी निम्न स्तर का था, क्योंकि बिना तथ्य बिना जानकारी के उन्होंने 15 लाख की तरह बोल दिया। उसी प्रकार से उनको तथ्य का कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं आया, बस कैसे वो अपना मकान को बचाएं। उनके जो मकान है मैंने जो जोन पैलेस बोलते हैं, उस पैलेस का पट्टा किस प्रकार से मिले, बस वही अपना ही सिर्फ ध्यान रख के वो बोले थे। वो बोल रहे थे कल कि 5 डिसिमिल ही जमीन मिलेगा, 5 डिसिमिल जमीन मिलेगा, ये कम है। भाजपा का सरकार, एक केंद्रीय मंत्री है पूरा भारतवर्ष का, उनको जिम्मेदारी के साथ में बयानबाजी करना चाहिए। आसाम क्या भारतवर्ष के अंदर में नहीं है क्या? वहाँ भी तो चाय श्रमिक है। त्रिपुरा क्या भारतवर्ष में नहीं है क्या? वहाँ क्या चाय श्रमिक नहीं है? तो वहाँ पर वो केंद्रीय प्रतिमंत्री और डबल इंजन का सरकार है, वहाँ 1 इंच किसी को जमीन नहीं दिया है उसने। और यहाँ पर जब हमारी सरकार चाय मजदूरों का डिमांड पर जब यहाँ पर पट्टा इशू हुआ है, उस पट्टा में वो अनाप शनाप बोल रहे। केंद्रीय मंत्री जी, आप जानकारी लीजिए। देखिए, आपकी ही बगल में आप जो बीते कल आरोप लगा रहे थे कि अंधकार में रखकर पट्टा दिया जा रहा, कैसे अंधकार में रखा? कहने का उनका जो डिमांड था, वो कह रहे थे कि जिस क्वार्टर में बसोबास करते हैं चाय श्रमिक, उसी जगह का पट्टा। पत्रकार महोदय जी, वो भी ट्रेड यूनियन लीडर है। प्लांटेशन लेबर एक्ट और लेबर एक्ट को क्या वो इंडस्ट्रियल लोग पढ़े हैं कि नहीं के पढ़े हैं? पर केंद्रीय मंत्री कभी आज तक इतिहास में श्रमिक क्वार्टर ये मालिक के अधीन में रहता है, उसका पट्टा देना शायद देश का प्रधानमंत्री को भी नहीं सकेंगे, क्योंकि सब कुछ का एक कानून होता है। हमारा पश्चिम बंगाल का सरकार, माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने क्या किया है, वही जो बहुत जगह में, जैसे रेड बैंक का क्वार्टर समेत आपका रेड बैंक चाय बागान की ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, इसमें आप खतियन करके हम लोग इसको 0.15 डिसिमिल जमीन दे रहे हैं, उसका घर और उनके आसपास का समूचा जमीन को दे रहे हैं। उनके पास में कोई तथ्य नहीं, मैं आज इसलिए तथ्य के साथ में यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं। और एक बात उठाया था केंद्रीय मंत्री ने कि रिज्यूम बोलते हैं। रिज्यूम के बारे में मंत्री जी आप थोड़ा सा जानकारी लीजिए, या द ब्लॉक एक ज़मीन का जो किताब होता है उस किताब को पढ़िए आप, और उसके बाद बयानबाजी कीजिए। रिज्यूम क्या बात बोला है माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है कि जहाँ पर श्रमिक आवासन है वहाँ पर हम इंक्वायरी करेंगे, हमारा जमीन का विभाग जो जाएगा वहाँ पर जो जमीन एक्सेस है और जो कंपनी ने अपना एक्वायर करके रखा है, जिसको हमने लीज दिया है श्रमिक आवासन के रूप में बगान के मालिक को, उस जगह से जो जमीन बचता है एक्सेस जो है उसको हम एक्वायर करेंगे, सेपरेट करेंगे, उसको रिज्यूम करके सेपरेट करके हम एक्वायर करके उसमें हम पट्टा देंगे। तब क्या होगा, जो श्रम कानून है, इंडस्ट्रियल लॉ है, उसको भी हम बरकरार रखेंगे। अब मजदूर का जो दीर्घम्यादी एक दावी था, उनका जो सपना था, वो सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो राज्य सरकार सिर्फ जमीन का पट्टा देगी कि उस पर कोई घर भी बनवा कर देगी? देखिए, बीजेपी को, भाजपा को ना तो चाय सुंदरी पसंद आती है। अभी बोल रहे हैं आप पत्रकार महोदय घर बना कर दीजिए, हम चाय सुंदरी 5,40,000 का घर बना कर दे रहे थे, अब देंगे भी, उस पर भी इनको आपत्ति है। जब जमीन का पट्टा हम लोग दे रहे हैं तब भी इनको बोलते हैं कि अंधकार में रख के दे रहे हैं। हमने तो कोई जुमला नहीं किया ना, हमने मजदूर के, हमारे जो सेंट्रल लीडर आज बैठे हुए यहाँ, तबारक अली से लेकर सुजीत छेत्री से लेकर हमारा राजो गुरु, हमारा निर्भय राज छेत्री, हमारे रेड बैंक चाय बागान के खुद बासी और अंचल प्रेसिडेंट हमारा धनराज उराव भाई जी हैं। आज रेड बैंक का आदमी को मान लीजिए कि 15 कट्ठा से ज़्यादा जमीन मिला है अपना बास भवन से लेकर, तो क्या यहाँ क्या अंधकार में रखे हम लोग तो अंधकार नहीं रखे, कागजात है।
हाँ, मगर एक चीज है, केंद्रीय प्रतिमंत्री जी को डर इस बात का है क्योंकि उनका जो जॉन पैलेस है, जो एक तो शाही पैलेस होता है, रॉयल पैलेस होता है, उस तरह का जो मकान जो उन्होंने बनाया है, ममता बनर्जी उस जगह का पट्टा देगा कि नहीं, उनको ये डर सता रहा है। उनको मजदूरों का दर्द नहीं है, मजदूरों का दर्द नहीं है उनको। यदि उनको मजदूरों का दर्द होता रहा तो आसाम का चाय बागान के मजदूरों को 1 इंच भी जमीन की पट्टा नहीं दिया है लोग। त्रिपुरा का चाय बागान के मजदूरों को 1 इंच भी जमीन पट्टा देते। अरे ठीक है, आप नहीं देकर पाए तो कम से कम 5 डेसिमल दे दीजिए वहां, मगर दीजिए तो। और यहां आ जाते हैं हमारे सर्व भारतीय सह सभापति दिलीप घोष जी बागान का मुआयना करने के लिए। श्रमिक के किसी का मोहल्ला का घर में नहीं घुसे, वो घुसे चाय बागान के मालिक के जो राजशाही एक बंगलो होता है उसमें जाकर रात्रिवास किए हैं। अरे यहाँ तो मैं वो सोचता हूँ ये दिलीप घोष जी इतना बड़ा रॉयल पैलेस को छोड़कर, जॉन बारला जी का बड़ा सा मकान, शानदार भव्य मकान को छोड़कर कहाँ वो बागान में रहने चले गए। उन्हीं के घर में रहते, क्या बात है, उन्हीं के मंत्री है, उनके घर में रहते तो और उनके कार्यकर्ता खुश होते कि हमारे मंत्री के घर में राष्ट्रीय सह सभापति दिलीप घोष जी आके रहे, मगर उन्होंने जॉन बारला के मकान को भी इग्नोर कर दिया। इसलिए हम समझते हैं राजनीति इन लोगों का। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ यहाँ से, माननीय मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल सरकार, हमारा तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन, मजदूरों का जो डिमांड था उस डिमांड में किसी को अंधकार में नहीं रखा गया है, खुले रूप में हमारा पट्टा वितरण किया गया है। चाय सुंदरी भी जमीन पे ही बन रहा है, घर पे मानाबाड़ी में बन गया, हैंडओवर हो चुका है, लंकापाड़ा हैंडओवर हो चुका है, ढेकलापाड़ा हैंडओवर हो चुका है। हम लोग उनके तरह छुपा के हम लोग कोई काम नहीं करते, गुमराह करके नहीं करते, उनका तरह अच्छे दिन के वादे करके धोखा में नहीं रखते हम लोग। तो यही बात हम साधारण जनता के समक्ष में रखने के लिए आज हम सभी चाय बागान यूनियन की ओर से, तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन की ओर से आज हम लोगों ने प्रेस मीट किया और उनको जवाब दे रहे हैं। अच्छा, 1 तारीख से आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन होगा वो कहाँ से आप लोग शुरू? हमारा शुरू जलपाईगुड़ी जिला का हम बात करेंगे, जो कि जिला भित्तिक हो रहा है ये प्रोग्राम। तो हमारा जिला में 2 जगह पर हो रहा है जहाँ पर चाय बागान केंद्रित स्थित है। चाय बागान विधानसभा केंद्र करके जो हो गया आपका नागराघाटा, जिसमें पुनः भेंगरा घर जी के सामने अवस्थान होगा। और एक बार फिर बोल रहे हैं हम लोग, अवस्थान होगा। जॉन बारला जो केंद्रीय प्रतिमंत्री है उनके घर के सामने भी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अवस्थान करेंगे। और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वहाँ पर ना कोई माइक रहेगा, ना कोई डीजे रहेगा, ना कुछ नहीं रहेगा। हम लोग चुपचाप सिर्फ हमारे मंत्री जी के घर के सामने बैठे रहेंगे प्ले कार्ड लेके। केंद्रीय मंत्री का जो घर है उसका तो पट्टा, इसीलिए कि आप लोग राज्य सरकार की तरफ से कोई नहीं, यदि मजदूरों को मकान मिलता है, मजदूरों को मकान मिलता है कि अपना श्रमिक जो मकान है उस मकान के साथ में जो अलग एक्स्ट्रा जो ज़मीन है वो ज़मीन को हम रिज्यूम करके हम एक्वायर करके जो देते हैं, तो जॉन बारला भी ममता बनर्जी का दिया हुआ पट्टा उनको भी मिलेगा। मगर वो घबरा गए हैं अभी, इतना बड़ा प्लेस को कैसे बचाएं, इसलिए वो जनता को गुमराह करने के लिए कोई पट्टा नहीं दिया जा रहा है, 5 डेसिमल का बात बोला जा रहा है। एक तरफ तो राजू बिष्टा ये भी बोल रहा है कि हमारा भारत सरकार जमीन के पट्टा देने में विषय में काम कर रहा है, दार्जिलिंग में बहुत जल्दी पट्टा मिलेगा बोलता है। अब बताइए एक कौन भरमा रहा है? एक तरफ जॉन बारला बोल रहे केंद्रीय प्रतिमंत्री कि यहाँ 5 डेसिमल जमीन मिल रहा है, जबकि यहाँ 5 डेसिमल नहीं भैया। रेड बैंक चाय बागान और लंकापाड़ा में आपका 0.1500 माने इतना डेसिमल हम लोग राज्य सरकार जमीन दे रहा है। और ये सभी रेड बैंक का समस्त जो वहाँ के हकदार हैं उनको मिलेगा और लंकापाड़ा का मिले। और जो चाय श्रमिक के बागान का है उनका भी प्रक्रिया में है, उनका ज़मीन को इंक्वायरी किया जा रहा है और उसके बाद में इनको प्रक्रिया के तहत इनको औपचारिक रूप से इनको दिया जाएगा, उजाले में, दिन के उजाले में दिया जाएगा। हम लोग दिलीप घोष की तरह रात के अंधकार में हल्दीबाड़ी चाय बागान के बंगलों में ठहरे नहीं जाते हैं।